हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी गया बिहार में ट्रेड्समैन, ड्राइवर, ऑर्डरली, एमटीएस, फोटोकॉपी ऑपरेटर, बहुत सारी वैकेंसीज जो है उसमें आ गई है। योग्यता क्या है दोस्तों? योग्यता 10वीं पास है। आयु सीमा 18 से 35 वर्ष। अब 35 वर्ष कहाँ है होती है, किसके लिए होती है, 25 किसके लिए होती है? ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में जो ये जॉब है, सॉरी जॉब नहीं कहूँगा दोस्तों इसको, ये जो आपको कहें कि एक मौका आपको मिल रहा है, ये एक्चुअली सिविलियन जॉब होते हैं। ये आप जुड़ते हैं आप फोर्स के साथ में, जहाँ पर ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, ऑफिसर्स, आर्मी ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है वहाँ पे। उसमें आप लोग उन ट्रेनिंग ऑफिसर्स के साथ में आपको काम करने का मौका मिलता है। एक तरह से आप डायरेक्ट रूप से आप वर्दी वहाँ पर नहीं पहनते हैं, लेकिन आप वर्दी से जुड़े होते हैं। तो ये वैकेंसी कौन कौन सी वैकेंसी है, कितनी वैकेंसी है, कैसे आवेदन करना है, पूरा कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में आपको देते हैं। बहुत बढ़िया वैकेंसी है। जो कैंडिडेट्स हमारे ट्रेड्समैन से जुड़ना चाहते हैं, ट्रेडमैन के रूप में अपनी सेवाएं देना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है ये। अब आइए यहाँ देखते हैं हम कौन कौन सी वैकेंसी है, कितने वैकेंसी है। ईएसएम प्लस ऑर्थोपेडी, ये देखिए दोस्तों, जो पीडब्ल्यूडी होते हैं, हमारे दिव्यांग होते हैं, उनके लिए भी इसमें रिजर्वेशन होता है। ये सिविलियन जॉब है। फिर बता देता हूँ आपको, आप लोग कमेंट करते हैं क्या इसमें वर्दी मिलेगा, इसमें वर्दी नहीं मिलता है ये, लेकिन आप वर्दी से आप डायरेक्टली आप वर्दी से जुड़ के जो अधिकारियों की ट्रेनिंग होती है, वहाँ पर आप ऑफिसर्स के साथ में आप काम करते हैं और आपको आगे सीखने का बहुत मौका मिलता है। और कुछ इसमें कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं, देखिए दोस्तों, जो यहाँ पर ज्वाइन करते हैं और अपनी लगन और मेहनत से एक दिन वो लोग भी तैयारी करके ऑफिसर बन जाते हैं। देखिए, सबसे पहला है कैडेट ऑर्डरली। कैडेट ऑर्डरली 13 वैकेंसीज है। अब इसमें 18 टू 27 ईयर्स, रिलैक्सेबल अप टू 35 ईयर्स फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट। यदि कोई पहले से गवर्नमेंट सर्विस में है, उनको 35 साल तक है, 18 से 27। इसके अलावा बस 27 में जो है, जो ओबीसी और जो एससी एसटी जो है हमारे, उनको जो नियमानुसार जो छूट है वो इसमें मिलेगी। अब इसमें क्या है क्वालिफिकेशन? तो मैट्रिकुलेशन पास और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन। अब इसमें कुछ ऐसी वैकेंसी है जहां पर आपको एक्सपीरियंस भी लगेगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में देखिए दोस्तों, कभी भी कंप्यूटर वाला जो फर्जी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो आप ना बनवाएं। आप जेन्युइन सर्टिफिकेट बनवाएं, होटल से बनवाएं, रेस्टोरेंट। यदि आपको सर्टिफिकेट में कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया है, उस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। अब ये लास्ट डेट के बारे में आपको बता देता हूँ पहले कि लास्ट डेट कब है इसका। तो देखिए 19 दिसंबर से वैकेंसी निकला है और ये जो है 45 डेज़ जो है उसमें 19 से आप 45 डेज़ तक आपका लास्ट डेट है। अब दूसरा है ग्राउंड्समैन। ग्राउंड्समैन 3 वैकेंसी है, एक यूआर है, एक एससी है, एक ईडब्ल्यूएस है। ग्राउंड्समैन मस्ट बी कंजर्वेंट विद द ड्यूटीज़ ऑफ ग्राउंड्समैन। अब ये देखिए, मैट्रिकुलेशन पास इसमें, लेकिन अब ग्राउंड्समैन की ड्यूटीज़ क्या हैं, तो उसके लिए आपको जानकारी होनी चाहिए ग्राउंड्समैन क्या है, कैसे क्या काम करता है। उसके लिए भी आपको मैं बता दूं कि इन सब जो ट्रेड्स हैं उसके तैयारी के लिए हमारे सेंटर पर जो है कंप्लीट सुविधा आपको उपलब्ध करवाई जाती है। बार्बर में यहाँ पे बताया गया है कि बार्बर में मैट्रिकुलेशन। अब दूसरा कहता है कि प्रोफिशिएंसी इन बार्बर्स ट्रेड डिज़ायरेबल। डिज़ायरेबल कहता है कि 1 ईयर एक्सपीरियंस इन ट्रेड। अब बार्बर का 1 साल का एक्सपीरियंस कहाँ से बनेगा? तो बार्बर का बनेगा सैलून से बनेगा, 5 स्टार होटल्स में स्पा और मसाज सेंटर्स होते हैं वहाँ से बनेगा, या कोई रजिस्टर्ड शॉप जो है, जो शौरकार संघ होता है, बार्बर एसोसिएशन होती है, उसके साथ में यदि रजिस्टर्ड है, या कोई बार्बर जो है वो जीएसटी वगैरह पे करते हैं, कोई ऐसा सैलून वगैरह जो है उनका हो सकता है, या जो खुद बार्बर जो है, बार्बर का पैन नंबर डालकर भी आप सर्टिफिकेट उसमें बनवा सकते हैं। लेकिन वो सर्टिफिकेट लेटर पैड पर होना चाहिए, हाथ से लिखा हुआ जो है वो आपका मान्य नहीं होगा। कारपेंटर। अब कारपेंटर में देखिए दोस्तों, कारपेंटर में आपको बता देता हूँ कि कारपेंटर में यहाँ पर जो आप लोग सर्टिफिकेट लगा के फॉर्म भरेंगे वो आपका नहीं आएगा। कारपेंटर में मैट्रिकुलेशन। अब सर्टिफिकेट फ्रॉम आईटीआई और नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग इन द ट्रेड
और 3 इयर्स एक्सपीरियंस एज ए कारपेंटर। या तो आपके पास में आईटीआई होना चाहिए। अब आईटीआई आपको इलेक्ट्रिशियन का आईटीआई होगा तो आप इसमें अप्लाई मत करना। आपके पास कारपेंटर का आईटीआई होना चाहिए या आपके पास 3 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए कारपेंटर। अब कारपेंटर का एक्सपीरियंस कहाँ से बनेगा उसके बारे में आपको बता देता हूँ कि कारपेंटर का एक्सपीरियंस फर्नीचर फैक्ट्री जो होती है उससे, या जो कोई रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर होते हैं जो फर्नीचर वगैरह का इंटीरियर डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, उनके यहाँ से बनेगा। इसमें यदि आपको कोई दिक्कत आती है तो आप नीचे हमारा नंबर दिया गया है, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। हम आपको देखिए कांटेक्ट करवा देंगे किसी फैक्ट्री से जो इस तरीके के जो सर्टिफिकेट बनाते हैं, एफिडेविट लेते हैं वो लोग, शपथ पत्र पर सर्टिफिकेट बनाते हैं, क्योंकि उसमें उनको भी कल को कोई प्रॉब्लम नहीं आए कि आप भर्ती हो जाते हैं, वेरिफिकेशन आता है इसका, तो वो कंप्लीट वेरिफिकेशन उसका करके देते हैं आपको। सिनेमा प्रोजेक्टनिस्ट, अब ये देखिए दोस्तों, सिनेमा प्रोजेक्टनिस्ट इसका काम क्या होता है वो बता देता हूँ। हर सैटरडे को ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी है या जो भी हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं फोर्सेस के, उसमें मूवी दिखाई जाती है और उस मूवी को जो प्रोजेक्शन का जो सिनेमा का जो काम करता है उसका एक वैकेंसी है, यूआर की वैकेंसी है। बहुत बढ़िया काम है, सिर्फ सैटरडे को उनका काम होता है, इसके अलावा उनका मेंटेनेंस का काम होता है और कोई काम नहीं होता है इनका। सैटरडे को मूवी दिखाया, जो नई मूवीज़ आएंगी मूवी का डिमांड वगैरह देना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है सब। अब यहाँ पे देखिए मैट्रिकुलेशन 10वीं, डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन ट्रेड। अब इसमें डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन ट्रेड ये जो है कोर्स किया हुआ होना चाहिए। ये कहाँ से कोर्स होता है, ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं उनसे ये कोर्स होता है। ये कोर्स भी यदि आप करना चाहते हैं तो इसके लिए भी हम आपको एक एजेंसी बता देंगे जो ये कोर्सेज वगैरह करवाती है। सिविलियन मोटर ड्राइवर, अब सिविल क्यों लिखा उसमें कि देखिए ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी जो है उसमें फोर्स के भी वहाँ पे जो ड्राइवर्स हैं तो वो वर्दी पहनते हैं। सिविलियन मोटर ड्राइवर ओजी बोलते हैं इसको, ऑर्डिनरी ग्रेड, इनका वर्दी नहीं होता है। अब ये सब जो है, अब इसमें देखिए पीडब्ल्यू के लिए इसमें वैकेंसी नहीं है। मैट्रिकुलेशन must possess the civilian driving license for heavy vehicles and have 2 years experience in driving such vehicle। अब ये सबसे बड़ी बात है यहाँ पे कि जो लाइट लाइसेंस वाले जो कैंडिडेट हैं वो इसमें आवेदन ना करें। यहाँ पर आवेदन कौन करेगा, यहाँ पर आवेदन वो करें जिनके पास में हैवी लाइसेंस है, प्लस 2 ईयर का आपके पास में ड्राइविंग का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब ड्राइविंग का एक्सपीरियंस कहीं से भी आपका बन सकता है, कोई भी जो वाणिज्यिक प्रतिष्ठान है, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है, चाहे वो स्कूल कॉलेज हो, कोई बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट हो, फैक्ट्री हो, ट्रांसपोर्ट सर्विस हो, टैक्सी सर्विस हो, या बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हो, या माइंस वाले हों, कहीं से भी आपका ये सर्टिफिकेट बन सकता है। उसमें विशेष रूप से लिखा होना चाहिए कि इनको पास हैवी लाइसेंस जो है उसका अनुभव 2 साल का है, यानी कि आपका 2 साल से ज़्यादा पुराना आपका हैवी लाइसेंस होना चाहिए। अब इसमें आयु सीमा में देखिए छूट जो दी गई है वो यहाँ पे बता देता हूँ कि आयु सीमा कहाँ तक है। इसमें 18 से 27 साल तक है। अब 27 में ओबीसी का 3 साल का 30 प्लस एससी का 5 साल का और एसटी का 5 साल का, तो ये 27 और 5, एससी एसटी 32 तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं और ओबीसी 30 साल तक कर सकते हैं। कुक, ये हमारा सबसे अच्छा ट्रेड है कि कुक, वाटर कैरियर, सफाई, ये जो है जो हमारे ट्रेड्समैन से जुड़े हुए कैंडिडेट हैं। अब ये वैकेंसी है इसमें। पे मैट्रिक्स भी आप हम बात करते हैं, सभी पे मैट्रिक्स जो है 63,200, अब 19,900 से 63,200, कुछ यूट्यूब पर चलता है कि वेतन 63,200। देखिए दोस्तों, ये पे मैट्रिक्स है, इसका अलग से हम वीडियो बनाएंगे। अभी इसमें आपको बता देता हूँ कि इसमें आपको कितना वेतन मिलेगा। इसमें आपको लगभग 30 से 35 हज़ार तक आपको स्टार्टिंग में वेतन इसमें होगा। मस्ट, अब इसमें क्या, मैट्रिकुलेशन प्लस मस्ट हैव नॉलेज ऑफ इंडियन कुकिंग एंड प्रोफिशिएंसी इन ट्रेड। अब प्रोफिशिएंसी इन ट्रेड देखिए दोस्तों, यहाँ पर कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए, लेकिन यदि आपके पास में ट्रेड से आप आवेदन कर रहे हैं और आपके पास में एक्सपीरियंस हो तो उसका मैं आपको बता देता हूँ कि उसकी वरीयता कहाँ मिलती है। वो वीडियो की मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कि एक्सपीरियंस ऐसे में क्यों होना चाहिए। दूसरा अगला ट्रेड है साइकिल रिपेयरर। अब देखिए दोस्तों, साइकिल जो है वो तो
बाहर जो हमारे सिविल एरिया में तो साइकिल तो कोई चलाता नहीं है, आप लोग भी नहीं चलाते हैं, लेकिन फोर्सेज में क्या होता है कि ट्रेनिंग एकेडमी में साइकिल का बहुत विशेष रूप होता है। तो साइकिल रिपेयरर जो है वो 3 वैकेंसी है। साइकिल ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में साइकिल शॉप होता है, चाहे वो एनडीए हो, चाहे हमारा आईएमए हो, या ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई हो, या दूसरे हमारे एकेडमीज़ हैं, चाहे बीएसएफ का एकेडमी है, जहाँ पर भी ऑफिसर्स के एसओज के जो ट्रेनिंग होती है उनको ट्रेनिंग में साइकिल से ही उनको मूवमेंट करना होता है। चाहे वो ट्रेनिंग ग्राउंड में जाना है, पीटी ग्राउंड में जाना है, क्लास के लिए जाना है, लेक्चर के लिए जाना है, आउटडोर जाना है, तो वो लोग वहाँ इसलिए साइकिल की वहाँ ज़रूरत पड़ती है। 18 से 25 ईयर्स एससी को इसमें छूट दी गई है क्योंकि इसमें एसटी की वैकेंसी नहीं है, इसलिए अब मैट्रिकुलेशन पास, एटलीस्ट 2 इयर्स एक्सपीरियंस इन द ट्रेड। अब ये 2 इयर्स का एक्सपीरियंस साइकिल का कहाँ से बनेगा दोस्तों? साइकिल का बनेगा एक्चुअली जो बड़े साइकिल स्टोर हैं, रजिस्टर्ड हैं, उनका सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। यदि आपके पास में सर्टिफिकेट हो तभी आप आवेदन करना, अन्यथा आवेदन नहीं करना है। ईबीआर, अब ये ईबीआर क्या होता है? तो ईबीआर होता है दोस्तों इक्विपमेंट रिपेयरर जो होता है वो ईबीआर होता है। मतलब एक तरह से कॉबलर जो है उसको ईबीआर कहा जाता है यहाँ पे, जिसको एसएसबी में या सीआरपीएफ में, बीएसएफ में कॉबलर कहा जाएगा, उसको यहाँ पर ईबीआर कहा जाएगा। अब ये कहते हैं कि कैंडिडेट्स पूछते हैं कई बार ईबीआर क्या है, या आपके पास योग्यता नहीं होता है, ईबीआर से आप आवेदन कर देते हैं। यूआर का ही है, सिर्फ एक वैकेंसी है, यहाँ पर किसी प्रकार की छूट नहीं है क्योंकि ये वैकेंसी यूआर की है। ये 18,000 से 56,900 पे मैट्रिक्स, पे लेवल 1, matriculation or equivalent from recognized board, should be able to carry out all canvas, textile and leather repair and replacement of equipment and boots। कॉबलर का आपको काम आना चाहिए। कॉबलर ट्रेड के लिए आपको बता दूं कि हमारे सेंटर पर हर ट्रेड का ट्रेड टेस्ट की कंप्लीट सुविधा उपलब्ध है, जिसमें आपको पूरा प्रैक्टिस करवाया जाता है। एक्सपीरियंस भी इसमें देखिए, आप यदि लगाते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। कॉबलर का लेदर फैक्ट्री का आपका एक्सपीरियंस जो है वो आपका यहाँ पर मान्य होता है। ग्रूम क्या करता है? तो ग्रूम दोस्तों 2-1, ये एक ओबीसी का एक वैकेंसी है, 3 साल की छूट है। मस्ट बी कन्वर्जेंट विथ ड्यूटीज़ ऑफ ग्रूम। अब ग्रूम का आपके पास में सर्टिफिकेट होगा, क्योंकि कन्वर्जेंट ऑफ ड्यूटीज़ का मतलब देखिए आपको उसका काम आना चाहिए। अब क्या होता है कि ट्रेड टेस्ट में जब बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स आ जाते हैं तो वहाँ पर थोड़ी मुश्किल हो जाती है ऑफिसर्स के लिए कि किसको छांटा जाए, किसको रखा जाए, क्योंकि इतना समय नहीं होता है कि आपको प्रैक्टिकली आपको करवाया जाए। तो वो लोग पहले पूछते हैं कि किसको काम आता है, तो सब लोग हाथ उठा देते हैं। फिर पूछते हैं किसने काम किया है, किसी के पास में सर्टिफिकेट है क्या, दिखाइए। तो उसमें जिनके पास सर्टिफिकेट होता है उनको अलग से वरीयता दे दी जाती है। लेबोरेटरी अटेंडेंट, अब इसमें लेबोरेटरी अटेंडेंट में क्या है? matriculation from a recognized board or institution with science as a compulsory subject from a recognized board। अब इसमें 10वीं पास ही है, इसमें ऐसा नहीं है कि आपको 12वीं साइंस से पास होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 10th पास के आधार पे आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। दूसरा है लाइब्रेरी अटेंडेंट। तो लाइब्रेरी अटेंडेंट में कोई विशेष योग्यता नहीं है, सिर्फ 10वीं पास के आधार पर फॉर्म भर देंगे आप। कोई आपको अलग से एक्सपीरियंस की या उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि आपने लाइब्रेरी वगैरह का आपने कोर्स किया है, लाइब्रेरी का कोर्स आपने किया हुआ है, तो उसमें आपको वरीयता मिल जाती है जब आपका प्रैक्टिकल टेस्ट वगैरह होता है। मसालची में आपको एससी की एक वैकेंसी है, तो 5 साल की उनके लिए छूट है। मेट्रिकुलेशन और शुड बी कन्वर्जेंट विद द ड्यूटीज़ ऑफ मसालची। अब शुड बी कन्वर्जेंट कैसे होगा, यहाँ बात वही आ जाती है, कैंडिडेट्स को पता नहीं होता, आप लोग आवेदन कर देते हैं, लेकिन जिनके पास एक्सपीरियंस होता है उनको वहाँ वरीयता मिल जाती है। एमटीएस चौकीदार। अब चौकीदार देखिए, डिज़ायरेबल विद द ड्यूटीज़ ऑफ द चौकीदार विद 1 ईयर्स एक्सपीरियंस इन दैट। अब यहाँ पर 1 ईयर्स एक्सपीरियंस, चौकीदार का सर्टिफिकेट आपको कहाँ से मिलेगा दोस्तों? चौकीदार का सिक्योरिटी एजेंसी जो होती है उसका सर्टिफिकेट, यानी आपने एक सिविल गार्ड के रूप में, सिक्योरिटी गार्ड के रूप में आपने काम किया है, वो आपके लिए वरीयता हो जाती है। डिज़ायरेबल लिखा है, इसका मतलब देखिए आवश्यक नहीं है, लेकिन जब टेस्ट होंगे
उसमें जिनके पास एक्सपीरियंस होगा उनको वरीयता मिल जाएगी। एमटीएस गार्डनर माली का जो है, माली में देखिए 3 वैकेंसी है और इसमें पीएच ऑर्थोपेडिक जो होता है, हैंडीकेप्ड होते हैं, फिजिकल हैंडीकेप्ड, उनके लिए भी एक वैकेंसी है। मैट्रिकुलेशन डिजायरेबल कन्वर्जेंट विद द ड्यूटीज़ ऑफ द गार्डनर विथ 1 ईयर्स एक्सपीरियंस, यानी 1 साल का एक्सपीरियंस आपका माली का होना चाहिए। माली का सर्टिफिकेट कहाँ से बनेगा? आपका नर्सरी से बन सकता है, दूसरा आपका स्कूल कॉलेज वगैरह के भी बन सकते हैं, या 5 स्टार होटल। स्कूल कॉलेज में देखिए थोड़ी सी मुश्किल ये आ जाती है कि वो स्कूल कॉलेज इतने बड़े लेवल का होना चाहिए कि जहाँ पर गार्डन वगैरह हो। मैरिज गार्डन का भी आपका सर्टिफिकेट इसमें बन सकता है। एमटीएस सफाई वाला, अब सफाई वाला का 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एमटीएस मैसेंजर, अब मैसेंजर का क्या काम होता है दोस्तों? मैसेंजर एक्चुअली होता है जो डाक का काम करता है, रनर होता है एक तरह से, उसका काम डाक को इधर उधर लेके जाना होता है। तो ये कहाँ से सर्टिफिकेट बनेगा? ये सर्टिफिकेट आपका बनेगा सिक्योरिटी प्लेसमेंट एजेंसी वगैरह जो होती हैं उनका चल सकता है। फोटोस्टेट ऑपरेटर, अब फोटोस्टेट ऑपरेटर में 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन ऑपरेटिंग फोटोस्टेट मशीन। अब फोटोस्टेट मशीन का जो कॉमर्शियल इंस्टीट्यूट कोई हो, कोई फैक्ट्री वगैरह हो, उसका सर्टिफिकेट इसमें लग सकता है। बिना सर्टिफिकेट के आप इसमें आवेदन नहीं करना। सैनिटरी ओवरसियर, अब सैनिटरी ओवरसियर में देखिए मैट्रिकुलेशन 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन द लाइन इन हैंडलिंग अनस्किल्ड लेबरर्स। ये प्लेसमेंट एजेंसी का बनेगा, प्लस जो कंस्ट्रक्शन की जो कंपनीज होती हैं उनका ये सर्टिफिकेट आपका चलेगा। स्टोरमैन, 1 ईयर एक्सपीरियंस एज ए स्टोरमैन और स्टोर हेल्पर। अब स्टोरमैन का किसी फैक्ट्री से, कोई बड़े कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट, वर्कशॉप, जो गैराज वगैरह होते हैं, उनका स्टोरमैन का सर्टिफिकेट आपका लगेगा। सुपरवाइजर प्रिंटिंग प्रेस, 2 ईयर एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट ट्रेड। ये इसमें इंटर है, यानी 12वीं पास है इसमें, और 10th के आधार पे आप आवेदन नहीं करना। 1 वैकेंसी है दोस्तों। कई बार देखिए 1 वैकेंसी में कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनकी किस्मत खुल जाती है। अब यहाँ पर आवेदन तो बहुत सारे होंगे, लेकिन ये 2 ईयर्स एक्सपीरियंस जो है प्रिंटिंग प्रेस का, किसी प्रिंटिंग प्रेस का एक्सपीरियंस आपको लगेगा, तो वो यदि आप यहाँ पर लगाते हैं तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा। और इसमें कई बार 1 वैकेंसी में भी किस्मत खुल जाती है। टेलर, टेलर में 1 वैकेंसी है। टेलर में देखिए 1 ईयर एक्सपीरियंस एज या टेलर। अब 1 ईयर एक्सपीरियंस टेलर का कहाँ से बनेगा? गारमेंट फैक्ट्री का हो, कोई बड़ा टेलरिंग हाउस हो, कोई जो टेलर जो है वो उनका पैन कार्ड जो होता है, पैन नंबर, उसके आधार पर भी आप एक टेलर के लेटर पैड पे टेलरिंग शॉप जो है उस पर सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। वाशरमैन, वाशरमैन में मस्ट बी एबल टू द वॉश मिलिट्री सिविलियन क्लोथ्स थ्रोली वेल। अब यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं लिखा है, लेकिन एबल टू इसका मतलब ट्रेड टेस्ट होगा, और ट्रेड टेस्ट में वरीयता उन्हीं लोगों को दी जाती है जिन्होंने काम किया होता है, जिनके पास में एक्सपीरियंस होता है। अब दोस्तों ये हो जाती है यहाँ पर वैकेंसी। वैकेंसी के बाद में किस प्रकार से आपको आवेदन करना है? प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन। अब इसमें एक बात मैं आपको बता दूं कि इसमें आपका जो है ड्यूटी हमेशा इसमें गया में ही रहेगी, इसमें ट्रांसफ़र नहीं होता है इधर उधर। तो जो हमारे बिहार के, बंगाल के या उत्तर प्रदेश, जो उस एरिया के नज़दीक के जो लोग हैं, उनके लिए ये बहुत सूटेबल जॉब है। प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन, यह ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी गया, बिहार। द कैंडिडेट्स विल बी पुट थ्रू ए सिलेक्शन प्रोसेस, चयन प्रक्रिया होगी। रिटन टेस्ट, ट्रेड टेस्ट फॉर ऑल कैटेगरीज विल बी इंटीमेटेड इन कॉल लेटर अलॉन्ग विथ सिलेबस फॉर एग्जामिनेशन। रिटर्न होगा प्लस ट्रेड होगा। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, अब देखिए यहाँ पर कहा है कि 45 डेज़ का जो समय दिया है उसके बारे में दिया है। डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इंटीमेटेड टू द एलिजिबल कैंडिडेट्स लेटर ऑन। पर्सन्स वर्किंग इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट PSU मस्ट अप्लाई थ्रू प्रॉपर चैनल, यानी जो लोग जॉब में हैं, ऑलरेडी सरकारी जॉब में हैं। नो GPF एंड DCRJ स्कीम इज एडमिसेबल टू द पोस्ट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट विथ इफेक्ट। ये पेंशन के बारे में है, कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम जो है 1 जनवरी 2004 से। विल नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी पोस्टल डिले और फेल्योर। वैकेंसीज में वेरी सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ पोस्ट और चेंज इन PE। इन नंबर ऑफ
if the number of applicants received in response to the advertisement in large, the commandant officer training academy Gaya reserves the right to restrict the number of candidates to 10% of total application received for post in each category in the advertisement after due approval of IHQ of MOD Army on the basis of percentage of marks obtained in the prescribed minimum essential qualifications। ये क्या है? पॉइंट नंबर जी जो है ये क्या कहता है? ये कहता है कि यदि बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन आ जाती हैं तो 10% कैंडिडेट, यानी जहाँ पर एक वैकेंसी है वहाँ पर 10 ही कैंडिडेट के फॉर्म स्वीकार किए जाएंगे। किस आधार पर? जहाँ पर 10th है वहाँ पर 10th के मार्क्स के आधार पे। तो यदि आपको 10th में बहुत अच्छे मार्क्स हैं, आपको प्लस आपके पास में योग्यता है, एक्सपीरियंस है, तो आप इसमें आवेदन करें। और इसमें आवेदन के लिए हम आपको एडवाइस करना चाहते हैं कि आवेदन आप करें, क्योंकि ये ऐसी वैकेंसी है कि इसमें कई बार किस्मत खुल जाती है। कैंडिडेट को बहुत आश्चर्य होता है कि मैं सेलेक्ट हो गया। तो कहते हैं कि बहुत शॉकिंग वाले जो काम होते हैं यहाँ पर, सरप्राइजिंग, वो हो जाते हैं। मस्ट क्लियरली सब्सक्राइब एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑन द टॉप ऑफ द एनवलप इन कैपिटल लेटर्स, यानी किस तरीके से फॉर्म भरना है वो हम आपको अलग से बता देंगे। अब इसमें दोस्तों किस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है, क्या योग्यता है, कंप्लीट पूरा जो वीडियो का दूसरा पार्ट जो है वो आपके लिए जल्द ही लेकर आ रहे हैं। चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इसको अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।